नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अजदर अली। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव तो 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम व बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन देश भर में सबसे ज़्यादा चर्चा है बंगाल की। बंगाल विधानसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां ममता बनर्जी ने अपने किले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी किसी भी हाल में बंगाल में कमल खिलाने पर आमादा है। बंगाल की वो एक सीट जिसकी चर्चा चारों तरफ है, वो सीट है नंदीग्राम की। यहाँ दीदी ममता बनर्जी को कभी उनके ही सबसे बड़े सेनापति रहे दादा शुभेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं, और इसकी गूंज सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि देश भर में सुनी जा रही है। लोग जानने को बेचैन हैं कि क्या नंदीग्राम एक बार फिर बंगाल की सियासत में बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है। मंत्रा स्पेशल में आज हम बंगाल की इसी हाई प्रोफाइल सीट पर बात करेंगे। पूर्व मिदनापुर जिले का नंदीग्राम आज से ठीक 14 साल पहले 14 मार्च 2007 को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। यहाँ केमिकल फैक्ट्री के लिए ज़मीन अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ पहले लोगों को भड़काया गया और फिर इस पर जमकर राजनीति हुई। 14 लोग पुलिस की गोली के शिकार बने थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर ऐसा राजनीतिक बवंडर खड़ा किया था कि बंगाल की सत्ता पर काबिज वाम दल को बेदखल होना पड़ा। ममता मुख्यमंत्री बनी और शुभेंदु उनके सबसे बड़े सेनापति। लेकिन अब 14 साल बाद यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ एक बार फिर से करवट लेती दिख रही हैं। ममता और शुभेंदु की राहें अलग अलग हो चुकी हैं और अब बंगाल की जंग जीतने को ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। नंदीग्राम के आंदोलन से ही सत्ता पर काबिज हुई ममता बनर्जी को एक बार फिर बंगाल की गद्दी हासिल करने के लिए कभी उनके सबसे भरोसेमंद रहे शुभेंदु से ही पार पाना होगा। नंदीग्राम में धरती पुत्र की पहचान रखने वाले शुभेंदु ने ममता को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और अब उन्हें ही चुनौती दे रहे हैं। और शुभेंदु का आत्मविश्वास ऐसा है कि ममता को 50,000 वोटों से हराने की चुनौती दिया है। 70% हिंदू मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र में जहां ममता की तरफ से जय नंदीग्राम का नारा लगाया जा रहा है, वहीं शुभेंदु एंड कंपनी की ओर से जय श्री राम का। एक बार फिर नंदीग्राम में देश भर की मीडिया का जमावड़ा लगा है। दूसरी तरफ वक्त की नब्ज टटोलने में लगे यहाँ के मतदाता चौराहों पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन बाहरी चेहरा या मीडिया वालों को देखकर फौरन कहते हैं एखोन कुछ बोलवे ना, यानी अभी कुछ भी बोलेंगे नहीं। नंदीग्राम के अलावा ममता अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से भी मैदान में उतर रही हैं, लेकिन शुभेंदु सिर्फ नंदीग्राम से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जो कि उनके लिए जोखिम भरा कदम माना जा रहा है। नंदीग्राम जरूर शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बदले माहौल में शुभेंदु दादा के लिए नंदीग्राम की जंग जीतना दूर की कौड़ी साबित हो सकती है। जबकि माना जा रहा है कि शेरनी सी दहाड़ वाली दीदी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला ही सिर्फ इसलिए किया है ताकि वो दादा को सबक सिखा सकें। दीदी ने एक रैली में कहा कि नंदीग्राम मेरे लिए लकी है, नंदीग्राम से शुरुआत की है, मैं नंदीग्राम को भूली नहीं हूँ, रक्त से सने उस दिन को कैसे भूलूंगी मैं। दीदी की ये बातें लोगों को न सिर्फ भावुक करती हैं बल्कि उनके प्रति समर्थन को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। विकास किसी भी चुनाव का अहम मुद्दा होता है और बंगाल में भी विकास सब पर हावी है। नंदीग्राम के लोग साफ तौर पर ये मानते हैं कि क्षेत्र के विकास से वे संतुष्ट हैं। काम तो बहुत हुआ है, यानी दीदी के मुख्यमंत्री रहते हुए क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से लोग खासे खुश हैं, और यही वजह है कि विकास का ये मुद्दा यहाँ किसी भी अन्य मुद्दों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ शुभेंदु के तृणमूल छोड़कर भाजपा में चले जाने से यहाँ के लोग काफ़ी गुस्से में हैं। लोगों का मानना है कि ममता ने शुभेंदु का हमेशा साथ दिया और उन्हें सत्ता की सारी ताकत दी। बावजूद इसके सत्ता का लोभ शुभेंदु में खत्म नहीं हुआ और अब उनकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लग गई। इसी वजह से शुभेंदु ने ममता को धोखा देकर कमल का थाम लिया। शुभेंदु से लोगों की नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि नंदीग्राम में शुभेंदु या उसके समर्थक का चलना भी मुश्किल हो गया है।
एक बार जब शुभेंदु अधिकारी के समर्थक भाजपा की रैली स्थल की ओर जा रहे थे तब उनके बसों में तोड़फोड़ की गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तब हालात पर काबू पाया जा सका। साल 2016 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भाजपा ने ममता की पार्टी के लोगों को अपना करके अपने प्रचार में जोश भरने की कोशिश की है। पार्टी ने काफ़ी पहले से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए पार्टी के दिग्गजों को मैदान में उतार दिया और बंगाल में कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। हालांकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है, जिसके मुताबिक भाजपा के लाख कोशिशों के बावजूद बंगाल में ममता की सरकार की वापसी होना तय माना जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही चुनाव प्रचार के दौरान घायल हो गई। बताया गया कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। ममता को कोलकाता ले जाया गया, जहां उनका SKMS अस्पताल में इलाज कराया गया। उनके पैर के निचले हिस्से की हड्डी टूटी हुई बताई गई। 2 दिन बिस्तर पर रहने के बाद ममता दोबारा से मैदान में उतरी, लेकिन इस बार वो गाड़ियों के काफिले में नहीं बल्कि व्हीलचेयर पर रोड शो करती दिखाई दी और संदेश दिया कि अस्पताल में रहूंगी तो बंगाल की जनता को कौन देखेगा। दीदी के इस बोल ने एक बार फिर से जनता को उनकी तरफ खींचने में खासी मदद की। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी, फिर 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 22 अप्रैल के बाद 26 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नंदीग्राम और बंगाल की इस लड़ाई में दीदी का पलड़ा भारी हो पड़ता है या दादा के कमल की खुशबू लोगों को लुभाती है। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।